हर जगह मेरे को एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि आपकी शादी कब है, तो इसका आंसर भी आप लोगों को दे ही देते हैं। आप दोनों की बातचीत कैसे शुरू हुई, ऑनलाइन या ऑफलाइन? उन्होंने मुझे पूछा है आपकी दीदी क्या जॉब करती है और कहाँ रहती है, आपकी सगाई अभी हुई या पहले हो गई थी, तो आपकी लव मैरिज है क्या? आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके बताना। लव स्टोरी ब्लॉग एंड आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? ये वीडियो ना लेट में आती है मेरी, क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो जा रहा है कभी। और आपके हस्बैंड कौन सी यूनिट में है? ने मुझे कहा है कि आपके मम्मी पापा क्या करते हैं और आप कितने भाई बहन हो, कि आप दोनों की लव स्टोरी कैसे शुरू हुई, घर वालों को मनाने में दिक्कत भी आई क्या आपको, एज कितनी है और आपकी शादी को कितने साल हो गए? तन्नू की शादी होगी कि मनीषा की? दी जो आपको उल्टा सीधा बोलते हैं तो उन पे ध्यान मत। दोस्तों नमस्कार, करते हैं आज के नए व्लॉग की शुरुआत। आज का व्लॉग नहीं, आज फिर से होने वाला है Q&A वीडियो, जिसका कि आज पार्ट 2 आ रहा है। तो कुछ लोगों के क्वेश्चन छूट गए थे तो उनको भी मैं आज पूरा कर लेती हूँ। और कल मैंने 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे, अब रह रखे हैं कुछ और क्वेश्चन, तो इन लोगों के भी आंसर दे देते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आ रखा है क्यूट पहाड़न जी का। इन्होंने मुझे कहा है कि आप दोनों की बातचीत कैसे शुरू हुई, ऑनलाइन या ऑफलाइन? तो मैं इनका जवाब यही देना चाहूंगी कि हमारी बातचीत कैसे हुई, ऑनलाइन या ऑफलाइन, इसका आंसर आपको कुछ टाइम बाद मिलेगा। आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए मैं एक ब्लॉग बनाऊंगी, लव स्टोरी ब्लॉग। तो आप लोग तब तक इंतजार कीजिए। माफी चाहती हूँ कि इसका आंसर मैं अभी नहीं दे पाऊंगी। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है म्यूजिक लवर गर्ल का, क्योंकि इन्होंने मेरे से ना रिलेटेड क्वेश्चन पूछ के अलग क्वेश्चन पूछा है। तो इन्होंने मुझे पूछा है आपकी दीदी क्या जॉब करती है और कहाँ रहती है। तो मैं बताती हूँ कि मेरी दीदी रहती है दिल्ली में और वो जॉब करती है, उसने बीटेक किया है, तो उसी से रिलेटेड उसकी कोई कंपनी होगी। इतनी जानकारी मुझे भी नहीं है कि कौन सी कंपनी में जॉब करती है, बट वो दिल्ली में रहती है और वहीं जॉब करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सोनम भट्ट जी द्वारा। इन्होंने मुझे पूछा है कि आपकी सगाई अभी हुई या पहले हो गई थी। तो इनका आंसर तो मैंने वैसे कल की वीडियो में भी दे ही दिया था कि मेरी सगाई को 2 साल हो चुके हैं, तो मेरी सगाई पहले ही हो चुकी थी। अगला है राहुल नेगी। इन्होंने बोला है सो स्वीट कपल, राम सीता जैसी जोड़ी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से। तो अगला क्वेश्चन है दिसी रावत का। इन्होंने मुझे पूछा है आपकी एज क्या है और लव स्टोरी व्लॉग। तो मैं इनको बता दूं, मेरी एज है अभी, वैसे तो कहा जाता है हमारे पहाड़ों में कि लड़कों से उनकी इनकम और लड़कियों से उनकी एज नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मेरी एज है 24। और लव स्टोरी ब्लॉग कुछ टाइम बाद आएगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। नेक्स्ट है सुमन रावत। इन्होंने मुझे कहा है कि आपके हबी टिहरी से कौन सी जगह से हैं। मैं भी टिहरी से हूँ और आपके व्लॉग देखती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और कौन सी जगह से है ये भी आपको कुछ टाइम बाद देखने को मिलेगा। और वैसे मैं इतना बता सकती हूँ कि वो देवप्रयाग के आसपास ही रहते हैं। नेक्स्ट है सिया रावत जी ने। इन्होंने हमें बोला है कि हम आपकी वीडियो देखते हैं तन्नू बहन, और आपकी लव मैरिज है क्या? आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके बताना। अगला है, पहले सिया था, इस टाइम है रिया। तो ये है रिया रावत जी का क्वेश्चन। इन्होंने मुझे पूछा है कि लव स्टोरी ब्लॉग एंड आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज। तो लव स्टोरी ब्लॉग कुछ टाइम बाद आएगा जब मेरी शादी हो जाएगी, और लव मैरिज है या अरेंज मैरिज वो तो आपको वीडियो देख के पता चल ही गया होगा। नेक्स्ट मुझे कहा गया है सलोनी रावत जी का कि आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो और मैं हर रोज आपकी वीडियो देखती हूँ। तो कल भी मेरे को कई सारे लोगों ने वीडियो के माध्यम से बोला था कि उनको मेरी वीडियो का इंतज़ार रहता है और उनको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और वो डेली मेरी वीडियो देखते हैं। तो आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद, जो भी लोग मेरे को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं और मेरी वीडियो का इंतज़ार करते हैं। और कभी कभी वीडियो ना लेट में आती है मेरी, क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो जा रहा है, कभी कभी नेट नहीं चलता है और कभी कभी समय नहीं मिल पाता, टाइम से एडिटिंग नहीं कर पाती हूँ। तो आप क्षमा प्रार्थी हूँ कि मेरा एक कोई फिक्स टाइम नहीं बन पा रहा है, बट जब भी मैं अपलोड करूँ तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है प्रियंका रावत जी का। इन्होंने कहा है कि मेरे हस्बैंड भी आर्मी में हैं और आपके हस्बैंड कौन सी यूनिट में हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि सोशल मीडिया में हम आर्मी से रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं दे सकते हैं, तो माफ़ी चाहती हूँ, ये मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। तो अगला क्वेश्चन है रेखा पंकज का। इन्होंने मुझे कहा है कि आपके मम्मी पापा क्या करते हैं और आप कितने भाई बहन हो।
तो मैं बता दूं, मेरी मम्मी है हाउसवाइफ, मेरे पापा हैं शॉपकीपर और हम लोग हैं 3 भाई बहन, जो कि मैंने कल भी बताया था। 2 हम बहनें हैं और एक है मेरा भाई। अगला तो कुछ अलग ही क्वेश्चन है। ये है गोलू डंगवाल जी का। इन्होंने मुझे कहा है कि आपको मैं कैसी लगती हूँ। तो मैं कैसे बता सकती हूँ कि मैं आपको, क्योंकि मैं आपको जानती नहीं हूँ, तो इसका मेरे पास कोई आंसर नहीं है। अच्छे ही लगते होंगे अगर मेरी वीडियो देखते होंगे। मेरे को सारे लोग अच्छे लगते हैं जो मेरी वीडियोस को देखते हैं। तो अगला आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ममता गोदियाल जी का। इन्होंने कहा है कि आप दोनों की लव स्टोरी कैसे शुरू हुई। तो ये तो लव स्टोरी ब्लॉग में ही बताऊंगी, जैसे कि आप लोग समझ ही गए होंगे। तो माफ़ी चाहती हूँ, इसका आंसर के लिए भी आपको थोड़ा सा इंतज़ार, कुछ महीनों का इंतज़ार और करना पड़ेगा। अगला है पवनदीप जी। इन्होंने कहा है बहुत अच्छी लगती हो सिस्टर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर है अंजना। इन्होंने बोला है लव स्टोरी ब्लॉग प्लीज़। तो जी हाँ, ज़रूर, कुछ महीने और फिर मैं लव स्टोरी ब्लॉग ज़रूर बनाऊंगी अपने उनके साथ। अगला है साक्षी नेगी का। इन्होंने मुझे पूछा है कि आपकी लव मैरिज है तो कैसे स्टार्ट हुई लव स्टोरी शेयर। तो मैं इनको यही कहना चाहूँगी, ये तो पूरी कहानी उसी में ही आएगी जब मैं लव स्टोरी एक अलग से ब्लॉग बनाऊंगी। ये तो क्वेश्चन आंसर ब्लॉग है, तो सॉरी, इसका आंसर यहाँ पे नहीं दे पाऊंगी, मैं माफ़ी चाहती हूँ। अगला है सपना पवार जी। इन्होंने पूछा है मुझे, नहीं, इस क्वेश्चन को लास्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। ये सबसे आखिरी में इसका आंसर दूंगी, ये बहुत ज़्यादा लोगों ने क्वेश्चन पूछा है। अगला है ऋतु। घर वालों को मनाने में दिक्कत भी आई क्या आपको, और आपको आपके फौजी जी कहाँ मिले। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि घर वालों को मनाने में दिक्कत बताऊंगी, पर अभी नहीं। ये भी मैं लव स्टोरी है, तो पूरी लव स्टोरी की कहानी है ना, तो मैं सॉरी इसमें नहीं बता सकती हूँ, मेरा एक कंटेंट खत्म हो जाएगा इस वजह से। अगला है तनु राणा जी। इन्होंने मुझे पूछा है टेरी के लोग बहुत ही सीधे होते हैं जैसे कि आपके वो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। अगला है प्रियंका कंडारी। तुम्हारी लव मैरिज है। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये क्वेश्चन पूछा है, तो चलो अब आंसर दे ही देते हैं कि जी हाँ, वो तो आपको वीडियो में देख के वैसे भी लग ही गया होगा, जिन्होंने मतलब मेरे साथ जो जुड़े हुए होंगे और मेरी वीडियोस को देखते होंगे। अगला है निकिता गुसाई। इन्होंने पूछा है दी आपका ससुराल कहाँ है, और रिप्लाई ज़रूर देना प्लीज़। तो जी, मेरा ससुराल जैसे कि मैंने बता ही दिया है, मेरा ससुराल पड़ता है टिहरी में। अगला है बलबीर सिंह। इन्होंने मुझे पूछा है कि कौन सी जगह से हो। तो जी, हम हैं पौड़ी गढ़वाल से। अगला है भानु वर्मा। इन्होंने पूछा है आप इतनी क्यूट क्यों हो। इन्होंने भी यही बोला है, तो इसका आंसर मैंने कल भी दे दिया था कि मैं क्यूट नहीं हूँ, बट अब अगर आपको लगती होंगी तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगला है अमन रावत जी का। इन्होंने पूछा है आपकी एज कितनी है और आपकी शादी को कितने साल हो गए। शादी हुई होती तो मेरी मांग भरी होती, कुंडल पहने होते, हाथों में चूड़ी होती, गले में मंगलसूत्र होता। तो इससे आप लगा सकते हैं मेरी शादी अभी नहीं हुई है, अभी केवल सगाई हुई है, और अभी मेरी शादी को कितने भी साल नहीं हुए। अगला है किरण सोनू सिंह का। इन्होंने पूछा है मैं भी उत्तराखंड से हूँ और अभी दिल्ली में रहती हूँ, आप उत्तराखंड में कहाँ से हैं। तो मैं हूँ उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल से। अगला है अनिल चौहान जी का। इन्होंने मुझे कहा है क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, बट आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्वेश्चन है खुशी जी का, जो कि मेरी दीदी की दोस्त है। तो उन्होंने मुझे पूछा है पहले तन्नू की शादी होगी कि मनीषा की। तो ये तो आपको पता चल जाएगा कुछ दिनों बाद ही, क्योंकि एक ना एक की शादी तो हो ही रही है हम दोनों में से। तो जिसकी भी होगी आप वीडियो में देखिएगा। तो अगला इन्होंने ना बहुत अच्छा बोला, मुझे काफ़ी अच्छा लगा इनकी बात। ये है सोनी डोबरियाल। तो इन्होंने बोला है दी जो आपको उल्टा सीधा बोलते हैं तो उन पे ध्यान मत दिया करो, लोगों का काम ही होता है दूसरों की खुशी को देखकर जलना, और आप आगे बढ़ते रहो, माता रानी आपकी जोड़ी बनाए रखी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सच में ही ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि उससे अच्छे मैं ध्यान तो देती हूँ, थोड़ा सा बुरा लगता है, बट उसके बाद मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छे कमेंट्स आते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं बोलते हैं गलत, थोड़ा कुछ तो हो ही जाते हैं। क्योंकि जब हमारी पाँचों उंगलियां कभी बराबर नहीं हो सकती, तो हर एक इंसान सेम नहीं हो सकता है। तो कुछ अच्छे भी बोलेंगे, कुछ नेगेटिव भी बोलेंगे, बट आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सपोर्ट किया मुझे। अगला है प्रिंस गुलशन जी। इन्होंने बोला है क्या आप मुझे 30 रुपये दे सकती हो बर्गर खाने के लिए प्लीज़। तो जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि आजकल मैं खुद ही बेरोजगार हो रखी हूँ, मेरे पे 1 रुपया नहीं है। जब वो अगर होंगे तो मैं ज़रूर दूंगी। अगला है कुंदन भंडारी जी का। इन्होंने बोला है आपसे सवाल तो नहीं है, पर आप बहुत क्यूट हो और बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो, मैं आपके सारे वीडियो देखता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। और फिर से एक और है मोनी भंडारी। इन्होंने पूछा है व्हाट्स योर नेम।
व्हाट्स योर एज, तो ये तो मैंने बता ही दिया है, माई एज इज 24। तो दोस्तों एक लास्ट और मेन क्वेश्चन जो कि हर मैं लाइव भी चलती हूँ तो उसमें भी यही क्वेश्चन, मेरे रील्स में भी और कमेंट बॉक्स में भी हर जगह मेरे को एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि आपकी शादी कब है। तो इसका आंसर भी आप लोगों को दे ही देते हैं। तो जी मैं इसका आंसर भी दे ही देती हूँ कि मेरी शादी बहुत जल्द है, जो कि आपको मेरे ब्लॉग के माध्यम से जिसका आंसर मिलेगा कुछ ही दिनों बाद, कुछ ही महीने रह रखे हैं। आप गेस करके बताओ तब तक आपको क्या लगता है कि मेरी शादी कब होगी। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने सारे लोगों के आंसर दे दिए हैं और सारे क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं, जो लोग आजकल मुझे इतना प्यार सपोर्ट दे रहे हैं, तो आप सभी लोगों का फिर से तहे दिल से धन्यवाद। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे एक नए दिन के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियो को देखते रहिएगा।